हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं शुरुआत करती हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन्स के साथ। फैट सॉल्युबल विटामिन्स से पहले मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कवर किए थे। हो सकता है उनसे आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो। उस समय हमने बताया था कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स से। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर विटामिन्स के क्या है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। विटामिन क्या होते हैं, व्हाई दे आर एसेंशियल एंड सो ऑन। नाउ वी डायरेक्टली स्टार्ट ऑन द फैट सॉल्युबल विटामिन। लेकिन विटामिन्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें सबको यूज करना चाहिए, जिसको समझना चाहिए कि वैरायटी इज द की। विटामिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फूड्स। मतलब ये नहीं कि हमने एक तरह का फूड खा लिया तो हमें सारे विटामिन्स मिल जाएंगे, नहीं, हर तरह के फूड में अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। तो अगर हम फूड की वैरायटी यूज करते हैं तभी हमें बेनिफिट है। अलग अलग तरह के मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, अनाज, ये सब हमें हर तरह से हर प्रकार के यूज करने पड़ेंगे अगर हमें पूरा एक कंपोनेंट विटामिन सिस्टम लेना है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन बेसिकली 4 तरह के होते हैं, जिनको कहते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर बॉडी, दे हैव ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर स्टेबल, बायोअवेलेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी। अब आप कहोगे कि टॉक्सिसिटी कैसे हो सकती है विटामिन्स में। तो विटामिन बी और सी जनरली टॉक्सिक नहीं होते क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अगर हम उनको ज्यादा ले लें। पर फैट सॉल्युबल विटामिन में भी टॉक्सिक अगर हम उनको जबरदस्त ज्यादा ओवर यूज उनका कर लेते हैं, उनके सप्लीमेंट्स का। बट टॉक्सिसिटी इज वेरी रेयर। ओके, तो अब आगे हम बढ़े। विटामिन ए के अदर नेम्स हैं प्रीफॉर्म्ड विटामिन एंड प्रोविटामिन ए। प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए एंड प्रोविटामिन ए। तो प्रीफॉर्म्ड विटामिन आर द रेटिनाइल ईस्टर्स। ठीक है, दे आर रेटिनॉल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड। और इनके सोर्सेस क्या है, एनिमल फूड, फोर्टिफाइड फूड, फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स। एंड प्रोविटामिन ए प्रिकर्सर्स, मतलब जिनसे विटामिन ए मिल सकता है, बन सकता है, वो है कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटीन एंड अदर कैरोटिनॉइड्स, जो कि विटामिन ए के बनाने में काम आता है। और उनके सोर्सेज होते हैं केवल प्लांट फूड। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या है विटामिन ए का? स्ट्रक्चर है विटामिन ए कंटेन्स अ सिंगल 6 मेंबर्ड रिंग, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 membered ring, to which is attached an 11 carbon side chain. Vitamin A is an alcohol which is called retinol, but it can be converted to aldehyde, that is retinal, or acid, retinoic acid. ठीक है, तो these are 3 forms of vitamin A: retinol, retinal and retinoic acid. Vitamin A consists of 3 biologically active molecules which are collectively known as retinoids. तो ये रेटिनॉइड्स है, रेटिनॉल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग फॉर्म, इसमें प्राइमरी अल्कोहल होता है। रेटिनाल showing aldehyde containing form and retinoic acid is carboxyl containing form. क्लियर? तो 3 एक्टिव फॉर्म है, रेटिनॉल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड।
Each of these compounds are derived from plant precursor molecule, that is beta carotene. Beta carotene, which consists of two molecules of retinal linked at their aldehyde end, is also referred to as provitamin, form of vitamin A. Retinal, provitamin form of vitamin A. Retinol and retinal are interconverted by the enzyme retinal aldehyde reductase. Retinoic acid is formed by the oxidation of retinal. The retinoic acid cannot be reduced to either retinol or retinal. मतलब retinol and retinal can interconverted, but retinoic acid cannot be converted into either retinol form or retinal form. Here you can see beta carotene. By the help of enzyme beta carotene deoxygenase forms two molecules of retinal. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए कि जो two molecule of retinals which is aldehyde form converting into retinol by the enzyme retinal aldehyde reductase. NADPH is converted into NADP और ये प्रोसेस इंटर कन्वर्टेबल होता है. मतलब रेटिनॉल इज कन्वर्टिंग इनटू रेटिनॉल एज वेल एज रेटिनॉल कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल. Whereas the formation of retinoic acid happens by the oxidation of retinol, and this is non-interconvertible. This reaction is not convertible to each other. So, conversion of beta carotene to biologically active form of vitamin A you can see in this diagram. What are the sources of vitamin A? Beta carotene. Dark leafy green vegetable, spinach and broccoli. Deep orange veggies, carrot, pumpkin, squash, sweet potato. And deep orange fruits, apricot and cantaloupe. Okay, so these are the sources of vitamin A. Retinol found in fortified milk and butter, cheese, cream, fortified margarine, eggs, liver, etc. These are the sources of retinol. Now we come on. This is a table where you can see the food, which is very important table. Here you can see that the serving size and calorie. How can कितने में कितनी किलो कैलोरी होती. और RDA फॉर वुमेन विटामिन ए के लिए है डार्क ग्रीन एंड डीप ऑरेंज वेजिटेबल, ग्रीन and fruit purple, and fortified foods such as milk contribute large quantity of vitamin A. Some food are rich enough in vitamin A to provide RDA and more in a single serving. तो यहाँ पे आप देखिए ब्रेड एंड सीरियल्स. ठीक है, आप ग्राफ में देखें क्या स्टेटस है. वेजिटेबल्स ग्रीन बार में देखिएगा, purple fruits, white milk and milk product, brown legumes and nuts, and meat. Here you can see that meat is the single source which can provide RDA, मतलब recommended daily allowance of vitamin A in a single serving. So these are best sources per kilocalorie. Now the recommended daily allowance for men is the 900 microgram RAE per day and women is 700 microgram RAE per day. What is RAE? RAE होता क्या है? Retinol activity equivalence. 1 microgram of retinol, 12 microgram of beta carotene and 24 microgram of other precursor carotenoids. Upper level for adult is 3000 microgram per day.
What are the biochemical functions of vitamin A? Chief function in the body of vitamin A is the vision. विजन मतलब देखने में. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं ना शाम के समय अंधेर दिख रहा है, दैट में बी द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, कम दिख रहा है, रतौंधी हो रही. बच्चे कहते हैं भैया, बच्चों को कहा जाता है गाजर खा लो ढेर सारी, आम खा लो, कद्दू खा लो पीला वाला, बहुत फायदा होता है, आप खूब अच्छा दिखने लगेगा. हम ये सब अपने बच्चों को शुरू से बोलते हैं. दैट में बी ड्यू टू दिस. Second function is maintenance of the cornea, epithelial cells, mucous membrane and skin. Third, bone and tooth growth. Fourth, in the reproduction. Fifth, immunity booster. And sixth is antioxidant effect of beta carotene. Beta carotene में बहुत ज़बरदस्त antioxidant activity होती है. Antioxidant क्या होता है वो उसके लिए पहले ही एक लेक्चर हम डाल चुके हैं. Now we can say that vitamin A कैसे रोल प्ले करता है in the vision. Here you can see that when the light energy comes inside and जैसे ही कॉर्निया पे पड़ती है, आँख की कॉर्निया पे, क्या होता है कि अंदर जाके ये as light enters the eye, pigment with the cells of retina absorb the light. जो रेटिना पे पिगमेंट होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और रेटिना सेल्स किस चीज के बने होते हैं? रॉड्स के एंड कोन्स के. तो और जैसे ही लाइट इन पे पड़ती है, नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन, नर्व इम्पल्स ब्रेन को इम्पल्स कर देता है कि भाई लाइट पड़ गई. द सेल ऑफ रेटिना कंटेन रोडोप्सिन. रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट, a molecule composed of opsin, which is a protein, and cis-retinal. cis-retinal vitamin A. मतलब मेजर रोल क्या किन चीजों का होता है? Opsin and cis-retinal. As the rhodopsin absorb light, रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो रेटिना पे होता है. तो रेटिना पे रोडोप्सिन होता है. और क्या होता है? रोडोप्सिन किस चीज से बना होता है? ऑप्सिन जो कि प्रोटीन पार्ट है और रेटिनाल जो कि विटामिन ए है, सिस रेटिनाल. एज रोडोप्सिन एब्जॉर्ब द लाइट, रेटिनाल चेंजेस फ्रॉम सिस टू ट्रांस, which triggers a nerve impulse that carries visual information to the brain. Clear? Cis form of retinal is converting into trans form, which triggers a nerve impulse that carries visual information to the brain. दिमाग को बता देता है सिस ट्रांस रेटिनाल कि हाँ भाई विजुअल इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें, देखा जाए आगे क्या दिख रहा है. So what changes occur in the rhodopsin? Here you can see that rhodopsin in the presence of light, rhodopsin पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है? बार्थोरोडोप्सिन बन जाता है. बार्थोरोडोप्सिन is converting into lumorhodopsin. Lumorhodopsin is formed metarhodopsin 1. Metarhodopsin 1 is converting into metarhodopsin 2. Then R transretinal बनता है. R transretinal forms R transretinol. R transretinol, formation of R transretinal to form R transretinol are convertible reversible reaction. Here by the regeneration and help of isomerase, R transretinol is forming 11-cis retinol. This 11-cis retinol is converting into cis retinal, and this is also a reversible reaction. Or directly by the help of enzyme isomerase, R transretinal directly forms 11-cis retinal. And
by scotopsin. This 11 cis retinal is converting into rhodopsin directly. तो ये पूरे रिएक्शन हैं जो कि अकर होते हैं इन rhodopsin. This is called as wall visual cycle. Vitamin A in epithelium function in protein synthesis and cell differentiation. Vision के बाद epithelium में vitamin A maintain healthy cells in the mucous membrane. Without vitamin A, the normal structure and the function of cell in mucous membrane are impaired. Vitamin A की कमी से अक्सर हमें लगता है कि हमें छाले हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो विटामिन ए दी जाती है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोसिस मतलब कॉर्नियल ड्राइंग, आंखें सूखी रहती हैं, जीरोप्थेल्मिया, वाइट आउट स्पॉट, केराटोमलेसिया, हाइपरकेराटोसिस एंड इम्पेयर्ड इम्यूनिटी. ये सारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं. और अगर हम विटामिन ए ज्यादा ले लें तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. टॉक्सिसिटी फ्रॉम प्रो विटामिन ए इज इम्पॉसिबल. Conversion of carotenoids to retinal highly regulated by the body. अगर हम कैरोटेनॉइड्स जो प्रो विटामिन ए होते हैं, जो प्रिकर्सर होते हैं, उनसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ कैरोटेनॉइड टू रेटिनॉल इज हाईली रेगुलेटेड बाय द बॉडी, क्योंकि ये रिएक्शन शरीर के अंदर होता है और शरीर हमें सबसे ज्यादा उसको पता होता है कि किस चीज की जरूरत है या नहीं है. और होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कंट्रोल टाइटली. अगर हमें जरूरत नहीं है तो कन्वर्जन ऑफ कैरोटेनॉइड होगा नहीं. टॉक्सिसिटी फ्रॉम प्री फॉर्म इज इनएविटेबल. प्री फॉर्म्ड ए मतलब जो पहले से मिल रहा, रेटिनॉल जो बना हुआ है. प्रो विटामिन ए जिसका एग्जाम्पल था बीटा कैरोटेनॉइड, जो कि शरीर के अंदर होता है अगर हम बीटा कैरोटीन ले लेता. और टॉक्सिसिटी फ्रॉम विटामिन ए कैन बी अवॉइड बिकॉज हमें बाहर से लेना है. एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड हेपेटिक स्टोरेज ऑफ ए एंड storage continues until pathological condition develop. Large percentage of population is developed in nation have intakes of preformed vitamin A higher than the RDA. ज़्यादा ले लेते हैं हम लोग recommended daily allowances से. तो 70% people may be routinely ingesting more than RDA. Some studies suggest that a little as twice the RDA intake may contribute to subclinical vitamin A toxicity. इसलिए अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती. फैट सॉल्युबल विटामिन लेने से पहले हमेशा अपने कंसल्टेंट की, हमेशा अपने डॉक्टर की राय लें. एक्यूट टॉक्सिसिटी. Acute toxicity occurs when adult ingest more than 100 time RDA of preformed vitamin A for a period of hour or several days. तो नहीं लेनी ज्यादा, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए. एक्यूट टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या हैं? ब्लड विजन, धुंधला दिखने लगता है, नॉशिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो, इंक्रीज ऑफ प्रेशर इनसाइड स्कल, मिमिकिंग ब्रेन ट्यूमर एंड हेडेक्स. ऐसे लगने लगता है कि ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, आपको ठीक से दिखता नहीं, नौजिया होने लगती, उल्टी सी आती है, चक्कर आते हैं, तो ज्यादा हमें नहीं लेना. क्रॉनिक एक्यूट मतलब एकदम से हमने ज्यादा ले लिया विटामिन ए, और क्रॉनिक जो धीरे धीरे ज्यादा जा रहा है. ठीक है, तो इसमें बच्चे इतना रिस्क पे नहीं होते जितना कि एल्डर पीपल होते हैं. क्रोनिक टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट causing reduced bone density, liver abnormality and birth defect. Now we come on the vitamin A and macular degeneration.
Studies in elderly suggest that the use of large doses of certain vitamins and minerals are beneficial in the prevention of macular degeneration. Some evidences exist that improvement in existing damage may be seen. विटामिन ए एंड मैकुलर डिजेनरेशन के कंटिन्यूएशन में बताएं कि विटामिन ए डायरेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड रीडिस्पोजिंग कैल्शियम इन द बोन. Too much preformed vitamin A, that is retinol, can promote fractures also. Use vitamin A in the form of beta carotene, a precursor from which does not increase fracture. तो इट्स बेटर टू टेक बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन का रिचर सोर्स कैरेट और इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, तो आप बीटा कैरोटीन लीजिए एज कंपेयर टू टेकिंग विटामिन ए. ठीक है, तो यहाँ पे हम विटामिन ए खत्म करते हैं. बाकी अगला इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई, ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, most potential biological antioxidant, anti-infertility vitamin and anti-aging vitamin. ये इसके मेन काम है, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं. Recommended daily allowance है 10 milligram per day in male and 8 milligram per day in female. What are biochemical function? They are most powerful natural antioxidant. Vitamin E protects RBC from hemolysis and gradual deterioration of aging process. Now we come on vitamin K. They are naphthoquinone derivatives. They are formed in the vitamin K1 and K2 form. K1 is also known as phylloquinone and synthetic compound is menadione. Recommended daily allowance 50 to 100 milligram per day and usually available in normal diet. Biochemical function, पहला foremost important function is necessary for coagulation. Factors dependent on vitamin K are factor 2, factor 7, factor 9 and factor 10 synthesized by the liver. They undergo post-translational modification, gamma carboxylation of glutamic acid residue, and necessary for the functional activity of osteocalcin and structural protein of kidney, lung, and spleen. This is all about vitamin A, E, and K. विटामिन डी अलग से बताएंगे, उसका एक अलग सीरीज आएगा, तो प्लीज बी इन टच. अगर कुछ क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. बाय बाय.